नमस्कार दोस्तों, चलिए मैं आज आप सबको केतली रिपेयर करना बताता हूँ, कैसे रिपेयर किया जाएगा और क्या औजार आपके पास रहेगा तो आप केतली को चेक कर सकते हैं और इसमें क्या फॉल्ट होता है, किस तरीके से इसको रिपेयर किया जाएगा और किस से आप चेक करेंगे। जैसे कि आपके पास फ्रिज फ्रिज बोर्ड आपके पास नहीं है तो आप क्या रखेंगे, तो उससे आप चेक कर सकते हैं और किस तरीके से आप उसको रिपेयर कर सकते हैं। आपके पास मात्र सिर्फ ये जो कंटिन्यूटी है, ये मार्केट में 10-15 रुपए का मिल जाता है। आप इसको ले लीजिए। इससे आप ये चाय गर्म करने वाला केतली या पानी गर्म करने वाला केतली, कुछ भी कहिए इसको, केतली है ये। तो ये जो जग है इसको आप बहुत ही आसानी से रिपेयर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं अपने घर पे ही। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले इसका जो ये स्टैंड है, ये दो पार्ट में होता है, एक ये जगह है और एक ये स्टैंड है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले इसका स्टैंड को ही चेक करना मैं आप सबको बताता हूँ कि इसमें क्या खराबी है और ये सही है या खराब है। इन दोनों में से मैं सबसे पहले इस स्टैंड को चेक करना आप सबको बता रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, ये जो स्टैंड है, तो सबसे पहले इसको हम इसका वायर चेक करेंगे। तो वायर चेक करने से पहले इसका जो इसके अंदर दो पिन लगे होते हैं, एक देखिए यहाँ पे है और एक दूसरे वाले घाट में है। तो इस दोनों पिन को हल्का सा से ऊपर की तरफ चक्कू से या टेस्टर से उठा निकाल दीजिए, इसे ऊपर की तरफ उठा दीजिए। और उसके बाद इस पे जो हल्का कार्बन लगा रहता है, इस चक्कू हो या टेस्टर हो, किसी से आप ऐसे इसको साफ कर दीजिए इस तरीके से। ये देखिए पत्ती साफ हो गया। और उसके बाद इस कंटिन्यूटी से आप इस वायर को चेक कर लीजिए। ये देखिए, ये एक एक पॉइंट पे प्लग पे लगा दीजिए और दूसरा इसके अंदर जो पॉइंट है इस पे लगाइए। ये देखिए, ये वायर सही बता रहा है और ये दूसरे में नहीं बताएगा। ये देखिए, ये नहीं बता रहा है। तो अभी ये दूसरे पे बदलेंगे, इस पे लगाएंगे और उसके बाद दूसरे पे। ये देखिए, वायर इसका सही है। तो इसे ये पता चलता है कि ये इसका स्टैंड बिल्कुल सही है। इसमें मात्र एक ये स्टैंड होता है और एक ये स्विच और एक ये टर्मिनल बेस है। ये टर्मिनल बेस और एक स्विच और एक इसके अंदर एलिमेंट लगा होता है दोस्तों। उसको मैं अभी आपको चेक करना बताता हूँ और दिखा रहा हूँ खोल के। सबसे पहले इसका जो ये टर्मिनल बेस है इसको खोलेंगे, क्योंकि इसमें ही दिक्कत हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले इसको, ये 3 पेंच लगे हैं, इन तीनों पेंचों को खोलता हूँ। ये देखिए दोस्तों, हमने इसका ये टर्मिनल बेस खोल दिया है और ये देखिए हमने ये इंडिकेटर है, इंडिकेट करता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यहीं से दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, जो स्विच से वायर निकल के आया हुआ है यहाँ पे, ये देखिए ये पॉइंट पिघल गया है। तो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन हमको दिखाई दे रहा है यहाँ से। तो यहाँ पे ये पॉइंट पिघल चुका है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले इसको स्विच को चेक करते हैं, उसके बाद टर्मिनल बेस को चेक करते हैं और एलिमेंट भी चेक करना मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसका वायर, हम जो कनेक्शन है इसको निकालेंगे। निकालने से पहले अगर आप पहली बार खोलने नहीं जानकारी है तो मोबाइल से इसका फोटो आप खींच लीजिए। खींचने के बाद आप इसको आराम आराम से इसका ये जो कनेक्शन है इसको निकाल दीजिए। ये देखिए, बहुत ही आराम से निकल जाएगा। देखिए, इसका कनेक्शन एक स्विच में गया है, टर्मिनल से निकल के स्विच में गया है और स्विच से निकल के एलिमेंट में आ गया है। ये देखिए, ये टर्मिनल से जो निकला है वायर, पॉइंट से सीधे स्विच में चला गया है और स्विच से निकल के सीधे एलिमेंट में आ गया है। तो दोस्तों, इसको कनेक्शन को इस पिला से ऐसे निकाल दीजिए पहले। ये देखिए, बहुत ही आराम से निकालेंगे तो ये निकल जाएगा। ये देखिए, ये निकल गया और थोड़ा दिक्कत करता है लेकिन निकलेगा जरूर। ये देखिए, ये भी निकल गया और
ये देखिए निकल गया। तो चलिए दोस्तों, अब इसका हम टर्मिनल को खोल के निकालेंगे और उसके बाद एलिमेंट को भी चेक करेंगे। तो सबसे पहले इसका जो ये टर्मिनल का पेच है, ये 3 पेच लगे हुए हैं, 1 2 3। इन तीनों पेचों को हम नट को खोलेंगे। ये देखिए पिलास की मदद से आराम से खोल देंगे, उसके बाद ये आराम से निकल जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये टर्मिनल थर्मोस्टेट बाहर निकल गया है। ये देखिए ये सिंगल पॉइंट का है थर्मोस्टेट। तो चलिए दोस्तों, इसको मैं बताता हूँ क्या कमी है। ये देखिए यहाँ से ये पिघल चुका है, ये प्लास्टिक का होता है, तो ये पॉइंट यहाँ पे पिघल के छोड़ दिया है। तो इसको रिपेयर करना मुश्किल है, क्योंकि ये कोई ज़्यादा महंगा नहीं आता है। तो ये मार्केट में 25-30 रुपये का या 35 रुपये तक भर में ये मिल जाएगा आपको। किसी भी बिजली वाले दुकान पे जाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा, और कुछ करना नहीं है, सेम ऐसे लाके आपको उसी जगह पे ऐसे सेट कर देना है। तो इसको चेक करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, इसको यहाँ पे 2 पॉइंट दिए हैं, और ये जो 2 पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट है इसका। तो चलिए चेक करके बता दे रहा हूँ कौन सा पॉइंट खराब है। ये देखिए, ये वाला बाहर वाला पॉइंट सही है, और ये अंदर वाला पॉइंट खराब है। ये देखिए ये नहीं काम कर रहा है, और ये बाहर वाला पॉइंट है, तो ये देखिए ये सही है। तो ये थर्मोस्टेट खराब हो चुका है। तो चलिए अब इसमें थर्मोस्टेट 2 होते हैं, एक स्विच के अंदर जो ये स्विच है इसको भी चेक कर लेते हैं। तो स्विच भी खराब हो जाता है, तो ये इसमें भी थर्मोस्टेट लगा रहता है। तो चलिए दोस्तों, इसका स्विच को भी चेक कर लेते हैं। तो स्विच का एक वायर ये है, और एक वायर ये है। ये देखिए, चालू करते हैं। ये देखिए स्विच भी काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे ये है, हाँ देखिए स्विच सही है, स्विच सही है। तो चलिए दोस्तों, इसका एक बार एलिमेंट भी चेक कर लेता हूँ। अगर आपका एलिमेंट सही है तो ये बन सकता है। अगर एलिमेंट ख़राब हो चुका है, एलिमेंट देखिए दोस्तों ये फिक्स होता है, ये रिपेयर नहीं हो सकता है। तो अगर ये आपका एलिमेंट कभी भी ख़राब हो जाता है, ऐसे आप इस कंटिन्यूटी से चेक कर लीजिए। ये देखिए एलिमेंट सही है। अब एक बार इसको दोनों कंटिन्यूटी के पॉइंट को बॉडी पे लगाएंगे। ये देखिए, और अर्थ चेक कर लेते हैं। ये देखिए अर्थ बिल्कुल नहीं है, और ये सही है। अगर ये आपका ख़राब हो जाता है तो ये रिपेयर नहीं हो सकता है, तो आप इसको फेंक दीजिएगा, ये बनेगा नहीं। अगर और बाकी चीज़ ख़राब हो जाता है, जैसे स्विच हो गया, ये थर्मोस्टेट टर्मिनल हो गया, ये ख़राब हो जाता है, ये आपका ख़राब हो जाता है, तो ये भी आपका मिल जाएगा। देखिए हमने नया ला के रखा है, जैसे ये ख़राब होता तो ये नया लग जाता, लेकिन ये ख़राब नहीं है। इसका जो स्टैंड का वो है पॉइंट, तो ये सही है। तो हम क्या करेंगे, इसका ये जो है इसको नया लगाएंगे। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आप सबको बताया था कि ये देखिए यहाँ से प्लास्टिक पिघल चुका है। ये पिघलने के बाद तो ये पॉइंट यहाँ से हट गया है, तो ये अब सेट नहीं होगा। तो इसलिए हमने दूसरा ये है नया हमने लाया है। तो चलिए दोस्तों, इसको चेक कर लेते हैं ये सही है कि नहीं। तो सबसे पहले ये देखिए, ये बाहर का पॉइंट है, ये सही है। उसके बाद ये अंदर वाला चेक करेंगे। ये देखिए ये भी सही है। तो चलिए इसको अब फिट करते हैं। देखिए दोस्तों, इसको ये जो तीनों पॉइंट बना है, इसी तीनों पे ऐसे रख के फिट कर देंगे। उसके बाद इसका जो ये नट है, इसको लगा के टाइट कर दिया जाएगा। तो टाइट जब हो जाएगा, उसके बाद इसमें कनेक्शन करना मैं आपको बताता हूँ। चलिए दोस्तों, कनेक्शन करना मैं बता दे रहा हूँ। देखिए सप्लाई की दोनों पॉइंट ये है, तो यहाँ से निकल के इसमें आएगा पॉइंट पे, पॉइंट से निकल के सीधे स्विच में जाएगा। जैसे ये है स्विच में, ये देखिए स्विच में चला जाएगा, और स्विच से निकल के जो है सीधे ये देखिए एलिमेंट में आ गया। एलिमेंट में आ गया, अब बचा एक पॉइंट ये बाहर वाला। अब बाहर का पॉइंट जो है सीधे टर्मिनल से निकल के सीधे आ जाएगा एलिमेंट में। ये देखिए ये आ गया,
एलिमेंट में। ये हो गया इसका ये कनेक्शन, बहुत सिंपल है दोस्तों। आप बहुत ही आसानी से इसका कनेक्शन कर सकते हैं, कोई बड़ी भारी बात नहीं है इसमें। तो अगर नहीं कर पा रहे हैं तो इसका एक वीडियो बना लें या फोटो खींच लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप नए हैं, घर पे रिपेयर कर रहे हैं, तो आप इसका फोटो खींच लीजिए। और ये मार्केट से देखिए बहुत ही आराम से मिल जाता है। तो इसका देखिए हमने कनेक्शन कर दिया है। ये इसका इंडिकेटर है जो इंडिकेट करता है। तो ये कनेक्शन हो गया है। अब चलिए इसको, इसका ये जो है कवर, इसको भी सेट कर देते हैं। इसको सेट करने से पहले आप सबसे पहले इसका इंडिकेटर जहाँ पे लगता है, यहाँ पे इस रेड पॉइंट पे बैठा दीजिए। उसके बाद इसको आराम से ऐसे सेट कर दीजिए। ये देखिए इस तार को साइड करने के बाद आप इसको सेट कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये फिट हो गया है अपने जगह पे। अब इसको हम टाइट कर देंगे। देखिए दोस्तों, हमने तीनों स्क्रू टाइट कर दिया है। अब इसको चेक करेंगे। देखिए इसका ये बेस वो है, स्टैंड है, तो इस पे ऐसे आराम से रख दीजिए। रखने के बाद आपके पास जो ये कंटिन्यूटी है, इस कंटिन्यूटी से भी आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए देखिए ये पॉइंट है प्लग का, इस पे ये देखिए बटन बंद है, बटन को चालू कर लीजिए पहले। देखिए देखिए ये देखिए सप्लाई जा रहा है इसमें। इसे पता चलता है कि ये केतली सही हो चुका है। और एक बार अर्थ भी चेक कर लीजिए ऐसे इसी से। ये देखिए अर्थ, देखिए दोस्तों जैसे कि हमने इसमें पानी डाल दिया है। अब इसको गर्म करके देखते हैं। सबसे पहले फ्रिज में देखते हैं इसको, ये बटन चालू करके। ये देखिए ये सही है। तो अब इसको डायरेक्ट लगा के देख गर्म करेंगे। देखिए ये गर्म कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है, लाइट जल रहा है यहाँ पे। तो इसको देखते हैं गर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए इसमें आवाज़ आ रहा है, तो इससे पता चलता है कि गर्म हो गया है। ये देखिए पानी गर्म हो रहा है दोस्तों। ये देखिए पानी गर्म हो चुका है। देखिए दोस्तों, आप जैसे कि देखा कि इसमें अब ये बन चुका है और अर्थ वर्थ नहीं है, एकदम सही है। तो आप इस कंटिन्यूटी की मदद से आप इस केतली को बहुत ही आराम से रिपेयर कर सकते हैं घर पर ही। आप जब चाहेंगे, आपका केतली ख़राब होगा तो आप खोलिए, डरिए मत, आप खोलिए। कोई इसमें बड़ी भारी बात नहीं रहता है। तो आप ये तीनों पेज खोल के आप चेक कर लीजिए, इसको चेक कर लीजिए। जैसे कि मैंने वीडियो में बताया है, आप घर पे ही इसको रिपेयर कर सकते हैं। अगर इसको दुकान पे लेके जाएंगे तो यही इतना करने के लिए 200-250 रुपया आपसे ले लेगा और आपका समय भी नुकसान होगा। जैसे आप कहीं लेके जाएंगे तो समय देंगे, वो बनाएगा तो समय लगेगा। इससे अच्छा है कि आप घर पे ही इसको रिपेयर कर सकते हैं। और ये बहुत ही आसान तरीका है रिपेयर करने का। तो इसकी मदद से आप घर पे बना सकते हैं। नमस्कार।